अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फ़ज़ां हेल्थ टिप्स। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को अपने चैनल फ़ज़ां हेल्थ टिप्स पर खुश आमदीद कहता हूं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको कब्ज़ का मुकम्मल ख़ात्मा करने के लिए 2 आसान और घरेलू नुस्खे बताएंगे। इनके लिए एक बार इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर आपको कई दिन खाना नहीं आता, आपको गैस खारिज होती है या खट्टे डकार आते हैं या ये मामलात कब्ज़ ही के होते हैं। कब्ज़ रहने की वजह से आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें से जिगर का ख़राब हो जाना, चेहरे पर दाग धब्बे का बन जाना, खून में ख़राबी, पेट में दर्द रहना, सर में दर्द रहना या नज़र या याददाश्त की कमज़ोरी हो जाती है। वक्त से पहले ही हड्डियां और पट्टियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस तरह की बीमारियां कब्ज़ के रहने से हो सकती हैं। इसलिए कब्ज़ को बीमारियों की माँ भी कहा जाता है। इसलिए कब्ज़ के मरीज़ों को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका इलाज करवा लें। चलो चलते हैं, आप लोगों को कब्ज़ वाली दवाई बताते हैं। तो पहले चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, वीडियो को मज़ीद देखने से पहले अगर आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ़ज़ां टिप्स पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़ी हुई घंटी को दबा दें कि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, नुस्खा नंबर 1 को मैं बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध का लेना है। इसको किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख देना है और इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल देना है और इसको खूब अच्छी तरह पका लेना है। इसके बाद आपने 1 चम्मच देसी घी का डाल देना है। देसी घी अगर ना मिले तो आप इसमें रोगन बादाम भी डाल सकते हैं और ये नीम गर्म करके आपने पीना है। तो ये दूध आपने रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। तो नुस्खा नंबर 2 को बनाने के लिए आप गुलकंद लेनी है, जिसमें पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। तो नाज़रीन, आपने 304 चम्मच गुलकंद के खा लेने हैं। आपने 1 घंटे तक दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो नाज़रीन, ये 2 नुस्खों में आप किसी भी एक नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपकी कब्ज़ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।